हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विवो की ऑनलाइन क्लास में। और मैं नेहा कुमावत आपको आज पढ़ाने वाली हूँ कुछ विशिष्ट प्रविष्टियाँ जो हमने थोड़ी सी करी थी लास्ट में। कुछ विशिष्ट प्रविष्टियाँ करी थी जिसमें हमने देखा था कि परचेज का खाता क्या हो रहा था, क्रेडिट होते हुए देखा था। वही तो विशेष परिस्थितियाँ थी। उसी के साथ आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं कि कुछ और परिस्थितियाँ हैं जिसमें परचेज का खाता क्रेडिट होता है, तो वही आज हम देखेंगे। बिल्कुल होता है। कौन सी कंडीशंस हैं वो आपको दिख रही होगी डिस्प्ले पर। विशिष्ट प्रविष्टियाँ, इसमें क्या दिया हुआ है, चोरी, आग अथवा अन्य कारणों से माल की हानि होना। आपका बिजनेस है अच्छा खासा, सपोज आपके बिजनेस में चोरी हो गई, कोई माल लेके चला गया या कैश लेके चला गया बिजनेस से, तो आप क्या करोगे? आप क्या मानोगे उसको? आप मानोगे वो हमारे लिए क्या है, हानि है, लॉस है हमारा। हमारे बिजनेस में अगर कोई चोरी हो गई तो हम उसको क्या मानेंगे? लॉस मानेंगे, खर्चा मानेंगे। उसी तरह आग लग गई बिजनेस में, माल स्टॉक सब जल गया, सपोज ऐसा हो ना, लेकिन ऐसा हो गया तो आप उसको क्या मानोगे? हानि मानोगे, लॉस मानोगे। उसी तरह अन्य कुछ कारण रहे, अन्य और कुछ भी कारण रह सकते हैं, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप, ऐसी कोई भी परिस्थिति है जिसमें आपको हानि हो रही है, तो वो हानि को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। कौन सा अकाउंट का नियम? क्लिक करना चाहिए मैम। हानि, लॉस का नाम आते ही हमें नॉमिनल अकाउंट का नाम याद आ जाता है। नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को क्या करो? डेबिट करो। तो हमें वो ही करना है। इसमें लॉस हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। अब लॉस की या जो अपनी हानि है उनकी भी अलग अलग कैटेगरी। अगर चोरी हो गई तो बाय थेफ्ट, अगर जल गया तो बाय फायर, अगर भूकंप आ गया बाय अर्थक्वेक, अगर बाढ़ आ गई तो लॉस बाय फ्लड। ये अकाउंट डेबिट होंगे। क्यों होंगे? कौन सा नियम कहता है? नियम कहता है थर्ड, नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है। क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट का नियम? कहता है लॉसेस को, हानि को क्या कर दो? डेबिट कर दो। हम वही कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ क्या करा है? डेबिट करा है, राइट। किसको करा है? लॉस को। लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस बाय फ्लड हो गया। यानी ऐसा कोई भी हानि या दुर्घटना, एक्सीडेंट हो गया जिसमें आपका माल को हानि हो गई है, तो उसके लिए ये एंट्री करेंगे। तो क्या होगा? लॉस अकाउंट का हमारा डेबिट होगा नॉमिनल अकाउंट के नियम से। उसी तरह विशिष्ट प्रविष्टियां बढ़ रहे हैं, परचेज के खाते क्रेडिट हो रहे हैं। माल चला गया ना, जब खरीद कर लेकर आए थे, क्यों लाए थे? बेचने के उद्देश्य से, लेकिन बेचा ही नहीं, माल क्या हो गया? जल गया, कोई लेके चला गया। तो जब लाए थे तो परचेज अकाउंट डेबिट करा था, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी करी थी, लेकिन अभी चला गया। अभी चला गया तो परचेज का खाता क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। कौन सा अकाउंट का नियम कहता है? रियल अकाउंट का नियम, वास्तविक खाते का नियम कहता है जाने वाली संपत्ति को बाय बाय कर दो। यहाँ बाय बाय नहीं, यहाँ क्या करना है? क्रेडिट करना है, राइट। तो हमने यहाँ परचेज को क्रेडिट कर दिया, तो क्या हो गया? गुड्स लॉस्ट, माल क्या हो गया? लॉस्ट हो गया। हमने इसकी नरेशन बना दी। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। बिजनेस में ये भी गायब हो गया क्या? नहीं। इसमें क्या हुआ है? चोरी, आग या कुछ भी एक्सीडेंट्स हो गए जिससे माल की क्या होनी हो गई है? हानि हो गई है। तो हम क्या कर देंगे? इन सबको हम खर्चा, हानि मानेंगे, लॉस मानेंगे और नॉमिनल अकाउंट से ट्रीट करेंगे, क्योंकि उसका नियम कहता है लॉस को क्या करो? डेबिट करो। और हमने यहाँ क्या कर दिया? लॉस को लॉस बाय थेफ्ट, फायर, अर्थक्वेक, फ्लड अकाउंट डेबिट कर दिया। जो भी अगर इनमें से कंडीशन है उसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया लॉस मानकर। और साथ ही माल क्या हो गया? चला गया। अगर आग लग गई तो माल खत्म हो गया, अगर चोरी हो गई तो कोई माल लेके चला गया, तो चला गया माल। जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। रियल अकाउंट से हमने परचेज अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, राइट। उसी तरह एक और है इसी में कि अगर ये है कि आपके पास माल जल गया है या लॉस हो गया, तो आप सिर्फ नंबर पहली एंट्री करोगे, ये वाली। लेकिन अगर आपने उस माल का बीमा करा रखा था, सपोज आप किसी भी चीज का बिजनेस करते हैं, आपका माल है, आप क्या कर लेते हैं? इंश्योरेंस करवा लेते हैं, बीमा करवा लेते हैं। क्यों? कभी भी लॉस हो तो हम बीमा कंपनी पर क्या कर सकते हैं? दावा कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं उनके ऊपर कि आपने इंश्योरेंस करा था और हमें लॉस हो गया, तो आप हमें हमारी अमाउंट पे करें।
इसीलिए हम बीमा करवाते हैं। अगर आपने बीमा नहीं करा रखा है तो आप उसको लॉस मानोगे और ये एंट्री करोगे, लेकिन बीमा करवा रखा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी माल का यदि बीमा करा रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट, फायर या जो भी है उसको क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी कौन है? अभी हमें यहाँ इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर डेटर का रोल निभा रही है, देनदार का रोल निभा रही है, यानी ये हमें अभी पैसा देने वाली है, डेटर है। ठीक है, हम जानते हैं डेटर कौन होते हैं, डेटर हमारे कौन होते हैं, देनदार होते हैं। जब हम किसी को विक्रय करते हैं तब आते हैं। तो देनदार हमारी संपत्ति है, असेट्स है, और असेट्स का पक्ष कौन सा होता है, डेबिट होता है। असेट्स को डेबिट करो, मैंने आपको लेखांकन समीकरण में भी बताया था। तो हम अभी क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे डेटर मानकर, राइट। उसी तरह टू लॉस बाय थेफ्ट को क्रेडिट करा। क्यों करा? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि आपका जो भी जो हानि हुई है उसको हम चुकाएंगे। अरे वाह, इतनी अच्छी बात कर दी इंश्योरेंस कंपनी ने कि आपका जो भी लॉस हुआ है हम चुकाएंगे, हम बियर करेंगे उसको। मैंने आपको बताया था अगर अपना कोई भी लॉस है तो हम उसको डेबिट करते हैं, लेकिन जब भी हमारे लॉस में एक्सपेंसेस में कमी आती है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो उसी तरह लॉस बाय थेफ्ट क्या हो गया, यहाँ क्रेडिट हो गया। टू का मतलब क्रेडिट हो गया, राइट। या फिर आप देख सकते हैं कि पहले जब हमने लिखा था तो डेबिट करा था, अब इसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दिया, आप वैसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी को हम देनदार समझकर इसको डेबिट कर रहे हैं क्योंकि ये हमें पैसे देगी। और उसी तरह लॉस का खाता क्रेडिट इसलिए करा क्योंकि हमारी हानियों में कमी आ गई, हमारे लॉस में कमी आ गई, और हमने पढ़ा था जब लॉस में कमी आती है तो क्रेडिट करो, तो हमने वही यहाँ क्रेडिट कर दिया। उसी के साथ अगर जो आपने बीमा करा वो बीमा अगर कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, सिंपल सा एक्सेप्ट कर लिया, तो आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि पैसा आया, आने वाली वस्तु को डेबिट करो। तो कैश अकाउंट डेबिट, और देने वाली कौन है, देने वाले को क्रेडिट करो पर्सनल अकाउंट के नियम से, तो देने वाली इंश्योरेंस कंपनी है, संस्था है, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। लेकिन अगर सपोज कभी पूरा पैसा नहीं आया, जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपका माल था 20,000 का और ये माल सपोज जल गया, आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, आप कंपनी के पास गए क्लेम करने कि हमारा ये इंश्योरेंस कराया हुआ है, हमें हमारा माल जो है जल गया, आप क्या करिए, पेमेंट करिए। इंश्योरेंस कंपनी कहती है ठीक है कर देंगे। अगर पूरा पेमेंट कर रही है 20,000 का तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगा। लेकिन अगर वो बोलती है कि मैं 20,000 का नहीं करके थोड़ा सा यानी आंशिक करूंगी, सपोज 15,000 ही पेमेंट करूंगी, आंशिक ही पेमेंट करूंगी, आधा ही करूंगी, यानी 5 नहीं करूंगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में होगा कि जितना पे करा, सपोज 15 करा तो 15 से क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने को बोला कितना था, हमने बोला था इंश्योरेंस कंपनी को 20 के पेमेंट के लिए, राइट। और उसी तरह क्या होगा, उसने 5 का नहीं करा तो वो हमें खर्चा मानकर एक खाता है P&L अकाउंट, हम आगे पढ़ेंगे P&L ट्रेडिंग जब नेक्स्ट कुछ भी सेमेस्टर होगा उसमें, वहाँ क्लियर कराऊंगी P&L अकाउंट क्या है। अभी ये समझिए जो भी खर्चा है उसको हमने क्या करा, बैलेंस को P&L में डाल दिया, यानी 5,000 जो हमें नहीं चुका है, जो हमारा खर्चा है वो क्या है, इसमें डेबिट कर दिया P&L अकाउंट को 5,000 से। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। क्या है एग्जाम्पल, वो देखते हैं। कुछ ट्रांजैक्शंस दिख रही है दिनेश की बुक्स में, एंट्रीज लिखी हुई है, ट्रांजैक्शंस लिखी हुई है, एंट्रीज हमें बनानी है। गुड्स वर्थ 6,000, कैश ₹4,000 वर्थ स्टोलन बाय एन एम्प्लॉई। कोई कर्मचारी है, उसने क्या कर दिया, माल चुरा लिया, कितने का, 6,000 का। तो हम इसमें एंट्री क्या करेंगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज, जो हमने यहाँ पढ़ा था वैसे ही एज इट इज। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितनी अमाउंट आएगी, 6,000।
तो हम यहाँ लिख देते हैं 6000, नई ट्रांजैक्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राइट। लॉस बाय थेफ्ट, चोरी कर ली किसी एम्प्लॉय ने, माल चुरा लिया है, हानि है हमारे लिए, हानि को डेबिट करो। कौन से अकाउंट का नियम कहता है? नियम कहता है नॉमिनल अकाउंट का नियम कि हानि को डेबिट करो। तो हमने क्या करा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज, माल चुराया है, माल गया बिजनेस से, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो, परचेज का अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। राइट। कितने का था? 6000, और साथ के साथ उसने कैश भी चोरी करी है, सिर्फ माल नहीं, सिर्फ गुड्स नहीं, उसने कैश भी यानी रोकड़ पैसे भी ले गया है और माल भी ले गया है, दोनों चीजें लेकर गया। कौन? एम्प्लॉय, चोरी कर ली है उसने। तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे? हम उसको लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज, ठीक है, चुरा के लेके गया, हानि है, हानि को डेबिट करो। कौन सा अकाउंट का नियम कहता है? नॉमिनल अकाउंट के नियम से क्या होगा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट होगा। साथ ही माल लेके गया है 6000 का, तो माल गया, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करती। कैश भी ले गया है तो जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। कितनी ले गया है कैश? 4000 क्या लेके गया है? कैश लेके गया है। राइट। तो टोटल उसने देखा जाए तो कितने की चोरी करी है? टोटल उसने 10,000 की चोरी करी है। ये देखा जाए तो ये मिश्रित प्रविष्टि है, मिक्स एंट्री है जो मैंने आपको सिखाई थी, वही करा है हमने। इसमें क्या करा है कि चोरी हुई है टोटल 10,000 की, ठीक है। तो हमारे लिए टोटल लॉस कितना हुआ? 10,000 का हुआ, तो वो हमने ये कर दिया, टोटल लॉस 10,000 से डेबिट करा है। डेबिट क्यों करा है? नॉमिनल अकाउंट के नियम से हमने इसको डेबिट करा है। राइट। उसी तरह माल गया है 6,000 का और रोकड़ गई है 4,000 की, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। रियल अकाउंट के नियम से, वास्तविक खाते के नियम से ये एंट्री बनेगी। उसी तरह नेक्स्ट इसमें क्या है, Feb 11 को क्या हुआ है, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम। क्या करा है, माल क्या हुआ है, यहाँ पर जल गया है। फरवरी 11 को बिजनेस में माल क्या हो गया है, जल गया है। कितने का? 8,000 रुपए का माल जल गया है। और साथ ही क्या करा है, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट भी कर लिया। पहले तो माल जल गया, उसकी एंट्री कर लेते हैं। तो इसको भी हम कैसे ट्रीट करेंगे? इसको हम ट्रीट करेंगे इस एंट्री से, माल जल गया है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। राइट। तो वही हम करेंगे। ये लीजिए, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, माल जला है, माल जा रहा है, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो रियल अकाउंट के नियम से, और लॉस नॉमिनल अकाउंट से डेबिट होगा। टोटल 8,000 का माल जल गया है तो 8,000 ही डेबिट और क्रेडिट होगा। डेबिट और क्रेडिट इक्वल चलने चाहिए, वही हो रहा है यहाँ पर भी। किस एंट्री से करा हमने इसको? एज इट इज इस वाली एंट्री से, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। और अगर आपका माल जल गया तो उस केस में ये होगा। उसी तरह फ्लोड हो गई है तो लॉस बाय फ्लोड अकाउंट डेबिट टू परचेज कर देंगे। राइट। अब चलते हैं कि कंपनी ने उसी क्वेश्चन पे, कि उस क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, कि गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है आग से। उसी तरफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट भी कर दिया है क्लेम। तो इंश्योरेंस कंपनी जब क्लेम एक्सेप्ट करती है तो क्या एंट्री बनती है? एंट्री बनती है माल का अगर बीमा दावा करा है या बीमा क्लेम करा है तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। तो इसमें ही एंट्री बनेगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट
लॉस बाय फायर अकाउंट, राइट। क्या होगा इसमें, हमने क्या करा, इंश्योरेंस कंपनी कौन है, हमें डेटर है और संपत्ति है, संपत्ति को डेबिट करो, वो हमने कर लिया संपत्ति को डेबिट, राइट। कितने का एक्सेप्ट कर रही है, 8,000 का ही एक्सेप्ट कर रही है। और साथ ही साथ हमारा जो लॉस है, लॉस क्या है, खर्चा है, खर्चा कम जब खर्चा हो रहा है तो हम डेबिट कर रहे हैं, जब खर्चा कम हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। अभी बताया था मैंने, खर्चे को कम होगा तो क्रेडिट करें, तो वही हमने कर दिया। या आप ये समझ सकते हो कि जब हमने इसको ड्यू करा तो डेबिट करा, और जब एंट्री क्लोज कर रहे हैं तो क्रेडिट कर रहे हैं, ये भी आप समझ सकते हो। सिंपल सा है कि लॉस हुआ है, नॉमिनल अकाउंट के नियम से लगेगा डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है खर्चे और हानियों को क्या करो, डेबिट करो है। 3 साथी हैं अकाउंट्स के, उनको तो भूलना ही नहीं है, वो तो चलेंगे एंट्रियों के साथ, और आगे जो भी लेजर है उसमें भी चल रहे हैं, तो वो मैं आपको आगे सिखाऊंगी। तो अभी ये है कि वो खातों के जो नियम हैं उनको तो भूलना ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर लॉस का खाता डेबिट क्यों हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट के नियम से ही हो रहा है। परचेज क्रेडिट क्यों हो रहा है, रियल अकाउंट के नियम से हो रहा है। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट यहाँ क्यों हुई, क्योंकि ये हमारी क्या है, डेटर है, संपत्ति है, असेट्स को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट करते हैं। उसी तरह हमारा लॉस जब जनरेट हुआ था, जब लॉस बना था तो डेबिट करा था नॉमिनल अकाउंट के नियम से। अब लॉस कम हो गया तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और ये क्रेडिट हमने कर दिया, राइट। अब उस एंट्री पे वापस, उस ट्रांजैक्शन पे वापस चलते हैं। वो ट्रांजैक्शन क्या कह रही है, वो कह रही है ट्रांजैक्शन कि गुड्स आग से जल गया था, इंश्योरेंस कंपनी ने दावा भी क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब दावा स्वीकार करने के बाद पैसा आता है, पैसा पहले नहीं आता है। सबसे पहले माल जल गया, फिर हम इंश्योरेंस कंपनी के पास गए क्लेम लेकर, उसने क्लेम एक्सेप्ट करा, अब वो क्या करेगी, पेमेंट करेगी। तो थर्ड जो अपनी एंट्री वो यही है, क्या कर रहा है, Feb 15 को रिसीव द अमाउंट ऑफ द क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ₹5,000। उसने क्या करा, इंश्योरेंस कंपनी पे 5,000 रुपए उसने क्या करे, एक्सेप्ट कर लिए। क्या करें, एक्सेप्ट कर लिए, कितने करें, 5,000 रुपए। आप देखिए माल कितने का जला था, 8,000 का जला था, ठीक है, एक्सेप्ट भी 8 से हुआ था। जो हमने एक्सेप्ट बनाया था इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, उससे करा था, लेकिन इसने एक्सेप्ट कितना करा, एक्चुअल में रिसीव कितना हुआ, हमें रिसीव हुआ 5। अब आप देखिए 8 था, 5 रिसीव हो रहा है, यानी 3 हमें नहीं करा अभी तक उन लोगों ने। तो जो 3 नहीं करा है उसके लिए हम किस खाते का प्रयोग करेंगे, उस खर्चे के लिए हम P&L अकाउंट का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए एंट्री कैसी होगी, एज इट इज एंट्री होगी इस प्रकार की। कैश हमारे पास आई, कितनी आई, ओनली 5 आई, राइट। और मांगा कितना था इंश्योरेंस कंपनी से, हमने 8 मांगा था, तो 8 क्रेडिट में आएगा, और साथ ही 3 नहीं आया तो वो हमारे लॉस है, लॉस को हम डेबिट करेंगे। एंट्री से ही क्लियर कर लेते हैं। क्या करेंगे, कैश आ रही है, कहाँ से आ रही है, पहले ये बाद में, पहले तो कैश तो आ रही है, आने वाली वस्तु को डेबिट करो। कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, कितनी आ रही है, 5,000 आ रही है, आने वाली वस्तु को डेबिट करा, कौन से नियम से, रियल अकाउंट के नियम से, राइट, रियल अकाउंट के नियम से डेबिट कर दिया। उसी तरह क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी से हम, देने वाला कौन है, इंश्योरेंस कंपनी, देने वाले को क्रेडिट करो, किस खाते के नियम से, खाता नहीं भूलना है, किस खाते के नियम से हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं, पर्सनल अकाउंट के नियम से। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, राइट। हमने कितने मांगे थे, 8 मांगे थे, लेकिन 5 ही दिए। देने वाले को डेबिट, आने वाली वस्तु को डेबिट करा रियल अकाउंट के नियम से, ठीक है, लेकिन कितने नहीं दिए, 8 से हमारी वस्तु जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट हो रही है उसने दिए कितने नहीं, 3 हमारे लिए क्या है, खर्चा ही माना जाएगा। तो उस खर्चे को अब हम किससे ट्रीट करेंगे, P&L, लाभ हानि खाता, P&L अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के नियम से, कि खर्चों को डेबिट करो। ऑब्वियसली खर्चा है आपका, 8,000 रुपये का माल चल गया था,
राइट 5,000 ही आपको इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, यानी 3 उसने नहीं दिया तो 3 हमारा क्या है, 3 हमारा खर्चा है, हम उसको खर्चा मानेंगे और खर्चे को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो वही हमने करा है डेबिट, यहाँ पर P&L अकाउंट को डेबिट करा है और इंश्योरेंस कंपनी देने वाले को क्रेडिट करा नॉमिनल अकाउंट के नियम से, राइट। तो हमें ये जो ट्रांजैक्शन थी कि सबसे पहले क्या करा, लॉस हुआ इसको डेबिट करा नॉमिनल अकाउंट के नियम से, माल गया व्यापार से जाने वाली वस्तु को क्रेडिट, फिर क्लेम के लिए ड्यू बनाई कि क्लेम कितने का बन रहा है, उसी तरह क्लेम की बात हो गई, क्लेम एक्सेप्ट भी हो गया, कैश जितनी आई आने वाली वस्तु को डेबिट, जितनी नहीं आई तो उसको खर्चा मान के P&L में ट्रांसफ़र करा, P&L अकाउंट हम आगे पढ़ेंगे, अभी ये समझिए कि खर्चे को हमने P&L में डाला है। फिर इंश्योरेंस कंपनी देने वाली और देने वाले खाते को क्रेडिट करो, कौन सा नियम, पर्सनल अकाउंट के नियम से हमने इसको ट्रीट करा। तो अब हमारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो ये तीनों ही हो गई और वो तीनों इसी नियम के आधार पर हुई। 3 एंट्रियाँ हैं, चोरी हो जाती है, आग लग जाती है या कोई भी कारण होते हैं तो सबसे पहले लॉस की एंट्री बना दी। अगर आपने उस माल का क्या करवा रखा है, बीमा करवा रखा है तो बीमे की एंट्री हो गई, बीमा कंपनी आपको पैसा दे देती है तो वो ये एंट्री हो गई, फुल पेमेंट कर रही है तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, और अगर पार्टली कर रही है, पूरा नहीं कर रही, आधा कर रही है तो जितना नहीं आया तो वो P&L अकाउंट में डाल के खर्चे की तरह ट्रीट कर लो, राइट। अब हम पढ़ेंगे इसी के साथ पढ़ने वाले हैं हम कुछ नए टॉपिक्स। क्या क्या हैं, अभी हमने पढ़े थे इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड, अब ये है सेल टैक्स, बिक्री कर। अगर आप कभी बिजनेस में सेल टैक्स चुकाते हैं तो उसकी क्या प्रविष्टियां बनाएंगे। अभी आप जानते हो सेल टैक्स से कौन फेमस है, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर चलता है, नया टैक्स है, आप सब इस चीज़ से अवगत भी होंगे, आप खुद पे करते होंगे, कुछ खरीदने जाते होंगे GST पे करते होंगे। तो उसी तरह अगर आपने बिजनेस में कुछ खरीद रहे हो तो सिंपल सी बात है, आपको भी टैक्स भरना पड़ेगा, सेल टैक्स आपको देना पड़ेगा और सेल टैक्स हमारा क्या है, GST ही है अभी, राइट। हम इसको GST लिख सकते हैं एक हिसाब से। तो उसमें क्या करा जाता है कि जब हम माल बेचेंगे तो जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके ऊपर टैक्स जुड़ा होता है, ठीक है। तो उसके हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम कुछ चीज़ बेच रहे ऑन सेल, बिक्री पर, तो समझो कि हमने कुछ चीज़ विक्रय करी, बेचा है, तो हम क्या एंट्री बनाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल बनाते हैं। तो हम यही एंट्री बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। क्यों बनाएंगे, जब हम कुछ बेचेंगे तो पैसा आएगा, पैसा क्या है, कैश आई, कैश को डेबिट करो, ये लीजिए कैश को डेबिट कर दिया। कौन सा अकाउंट का नियम कहता है, अकाउंट का नियम कहता है रियल अकाउंट का नियम मैम, वास्तविक खाते का नियम कहता है आने वाली वस्तु को डेबिट करो। उसी तरह बेचा है, वस्तु व्यापार से गई है तो सेल का यूज लेंगे और रियल अकाउंट के नियम से, ये हो गया। साथ ही साथ जो चीज़ हम बेच रहे हैं, सपोज 100 रुपए की हम कोई चीज़ बेच रहे हैं और इसमें हम GST लगा के बेच रहे हैं, सपोज 10% GST लगा रहे हैं तो 10 रुपये GST, तो एक्चुअल में हमने कितने में बेचा, 110 में बेचा, सेल प्राइस 100 थी, टैक्स 10 का था, तो वो जो टैक्स है ये 10 रुपये, वो ही ये है सेल टैक्स टू सेल टैक्स। इसको अब हमने क्रेडिट क्यों करा, बात ये आती है, मैंने बताया था कर्जा लाइबिलिटी, याद आया क्या होता था कर्जा लाइबिलिटी, उसको हमें चुकानी होती थी, हमारे पर भार होता था। और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, दायित्वों का पक्ष, लाइबिलिटी का पक्ष क्रेडिट होता है और संपत्तियों का पक्ष डेबिट होता है। आप सोचिए आपके ऊपर भार है कि आपको टैक्स आगे गवर्नमेंट को पे करना है। अगर आपने कोई वस्तु बेची है, उससे कस्टमर से आपने टैक्स लिया है, तो टैक्स आपके पास नहीं रखना है, आपको क्या करना है, चुकाना है, आपके लिए कर्जा है, कर्जे का पक्ष क्रेडिट, तो हमने क्रेडिट साइड लिख दिया सेल टैक्स। हम इसको एंट्री से भी क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं आगे की एक और जो इसकी ट्रांजैक्शन है वो क्या कह रही है। वो कह रही है जो टैक्स आपने लिया है, ये 10 रुपये आपने किसी कस्टमर से लिए हैं, तो ये आपके पास नहीं रखने, आप इसको कर्जा मान रहे हो और दायित्व है, दायित्व का पक्ष क्रेडिट होता है, आपने सही बोला, लेकिन अपने पास नहीं रखना है तो क्या करना है,
गवर्नमेंट को जमा कराना है, सरकार को जमा कराना है, वरना आपका बिजनेस बंद हो जाएगा अगर आप जमा नहीं कराओगे। तो क्या करना होगा, जब सेल टैक्स डिपार्टमेंट में आप जमा कराओगे तो एंट्री क्या करेगी, सेल टैक्स अकाउंट डेबिट। अब सेल टैक्स अकाउंट डेबिट क्यों हुआ मैम, जो सेल टैक्स है तो आपके लिए क्या है, खर्चा है, व्यय है, तो उसको हम डेबिट करेंगे। कौन सा नियम कहता है नॉमिनल अकाउंट का नियम। नॉमिनल नाम मात्र का खाता है जो कि बहुत काम का है। नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि खर्चों हानियों को क्या करो, डेबिट करो। तो हमने डेबिट कर दी, हमारे लिए क्या है, खर्चा है, हमें हर बार टैक्स पे करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, टैक्स अकाउंट डेबिट हो गया, उसी के साथ हमने कैश दे दी। जब हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे करा तो कैश था या जो भी हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो वो चला गया। व्यापार से जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। कौन सा अकाउंट का नियम कहता है, अकाउंट का नियम कहता है मैम, रियल अकाउंट का नियम कहता है ये तो, कि वस्तु जब जारी है तो क्रेडिट करो। तो हम इसमें क्या करेंगे, कैश का खाता क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमने पैसा पे करा है। और किसको दिया है, सेल टैक्स को, सेल टैक्स चुकाया है। या इसकी जगह एक एंट्री और हो सकती थी, सेल्स डिपार्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। इसमें हम क्या कर सकते थे, पाने वाला कौन है, सेल टैक्स डिपार्टमेंट, तो पाने वाले को डेबिट करो। कौन सा नियम कहता है, पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है, पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है पाने वाले को डेबिट करो। टैक्स कौन प्राप्त कर रहा है, टैक्स जो है, कर जो है बिक्री पर, वो सरकार प्राप्त कर रही है, डिपार्टमेंट प्राप्त कर रहा है, तो डिपार्टमेंट को डेबिट करो। यानी एक संस्था है, व्यक्ति है, फर्म है, कृत्रिम फर्म है, तो पाने वाली फर्म को, व्यक्ति, संस्था को डेबिट करो। पर्सनल अकाउंट के नियम से हमने इसको डेबिट कर दिया। और कैश व्यापार से जारी है, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट कर दी। तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, राइट। तो हम कुछ एंट्रीज देख लेते हैं उसमें क्या है। ये देखिए, यहां पर देखिए, गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू प्रदीप ₹5,000 एंड कलेक्ट 10% सेल टैक्स। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रदीप को क्या करा है, माल बेचा है, कैश में बेचा है, कैश व्यापार में आई, आने वाली वस्तु को डेबिट करो, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, राइट। उसके बाद हमने क्या करा है, बेचा है, तो जाने वाली वस्तु टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, राइट। अब हमने क्या करा है, टैक्स भी वसूला है, तो टू से टैक्स हमारा दायित्व है, दायित्व को क्रेडिट करो, सेल टैक्स, हमें पता ही है जीएसटी हमारा सेल टैक्स है, या अदर कोई और भी टैक्स हो सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो कितना है, 5,000 की सेल करी है, 10% जीएसटी पे करा है, किसने, सामने वाले ने, तो हमारे पास ही आएगा, हमारे लिए दायित्व होगा। तो 5% कितना हुआ, 500। तो हमारे पास अब एक्चुअल में अमाउंट कितनी आएगी, 5,000 तो आ ही रहे, हमने माल बेचा वो, और साथ 500 रुपए भी आएंगे। 500 क्या है, 500 जो जीएसटी दी है, उसने टैक्स दिया है, वो आएंगे। तो टोटल अब हमारे पास कितने आएंगे, 5,500 रुपए। तो कैश कितनी आई, 5,500 रुपए, राइट। उसी के साथ सेल कितनी करी, सेल तो हमने 5 की करी थी, तो ये 5 आ जाएंगे। साथ ही सेल टैक्स कितना आया, सेल टैक्स आया 500 रुपए। तो ये होगी इसकी ट्रांजैक्शन। टोटल कैश तो इतनी आएगी ना, 5,500 ही आएगी, टैक्स जुड़ के ही आएगा। 5,000 में तो हमारी सेलिंग प्राइस थी, कैश मतलब जो हम बेच रहे थे वो, और इसके साथ ही 10% क्या किया है, 10% आगे से जीएसटी आया है, कस्टमर ने दिया है, तो दोनों इंक्लूड करके आए कितने, 5,500। 500 हमारे लिए क्या है, दायित्व है, टैक्स डिपार्टमेंट को चुकाने होंगे, तो हम क्या करेंगे, सेल टैक्स अकाउंट डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि दायित्व है, राइट। अब क्या करेंगे, हम इसको पे कर रहे हैं। ये देखिए 30 मार्च को हम क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, पे सेल टैक्सेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को चुका रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने एंट्री देखी थी, सेल टैक्स मार्च 30 को सेल टैक्स अकाउंट डेबिट
क्यों? पाने वाला है, डिपार्टमेंट पाने वाला है। ये टैक्स कितना है? 500 रुपए। ये देखिए 500 रुपए। पेड सेल टैक्स गवर्नमेंट, तो सेल टैक्स डिपार्टमेंट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट किससे? पर्सनल अकाउंट के नियम से पाने वाले को डेबिट कर रहे हैं, राइट। उसी तरह पैसा जाएगा, 500 रुपये जाएगा, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो रियल अकाउंट के नियम से, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 500 से। तो इसकी एंट्री इस प्रकार होगी, किसकी? टैक्स की। तो पहले तो अगर आप कोई 100 रुपये का माल बेच रहे हो और उस पर 10% GST लगा रहे हो, तो टोटल आपके पास एक बार तो 110 आएंगे। 100 तो आपके पास रहेंगे और 10 किसके पास जाएंगे? सरकार के पास जाएंगे। लेकिन दायित्व है तो क्रेडिट करा, और चुकाया तो क्या कर दिया? पाने वाले को डेबिट कर दिया, हमने एंट्री से देखा, राइट। तो ये हो गई कुछ ऐसी एंट्रीज जो स्पेशल है, जिसको ध्यान से समझनी होती है। तो कौन कौन सी पढ़ी हमने आज हमने देखी, सबसे पहले तो कोई माल चोरी हो गया उस कंडीशन में, फिर उसका दावा स्वीकार हुआ तो उसके लिए, अगर क्लेम सिर्फ आधा ही प्राप्त हुआ तो उसके लिए एंट्रीज इस प्रकार की थी, और उसकी कुछ हमने एंट्रीज भी देखी थी, ये एंट्रीज देखी थी उसकी हमने। फिर हमने पढ़ा था सेल टैक्स। सेल टैक्स में हमने देखा सेल पर लगता है सेल, फिर ये टैक्स डिपार्टमेंट में हम इसको क्या करते हैं? पे करते हैं। तो सेल टैक्स यहाँ डिपार्टमेंट आएगा, डिपार्टमेंट से हमें ट्रीट करना होगा। तो सेल टैक्स डिपार्टमेंट अकाउंट डेबिट इसलिए करा क्योंकि पाने वाले को डेबिट करो। कौन सा नियम कहता है? नियम कहता है व्यक्तिगत खाता। उसी तरह कैश व्यापार से गई जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो रियल अकाउंट के नियम से, राइट। तो ये हमने देखें। इसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं एक छोटा सा नया टॉपिक। क्या है? डूबत ऋण। क्या होता है डूबत ऋण? बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स यानी ऐसे देनदार जो बुरे कैसे हैं? अब मैं बताती हूँ। आपने किसी को माल बेचा, आपने बोला हम उधार में माल तुझे बेच रहे हैं, आपने सोचा फ्यूचर में पैसा आ जाएगा 1-2 महीने में या 3 महीने में, जितने भी हमारी कंडीशन डिसाइड हुई है उस हिसाब से। लेकिन उस शर्त के हिसाब से या उसके हिसाब से आपके पास पैसा आया ही नहीं। जो आपका देनदार था, आपको पैसा देने वाला था, उसने पैसा दिया ही नहीं। अब ऐसे कौन से कारण है जब नहीं दिया? हो सकता है उसकी डेथ हो गई हो सकता है वो पागल हो गया हो, या ऐसी कुछ कंडीशंस हो गई हो कि वो देने योग्य नहीं रहा हो, तो उसको क्या कर दिया जाता है? दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। यानी वो पैसे देने लायक नहीं रहा, तो क्या करते हैं? उसको दिवालिया घोषित कर देते हैं। चलो दिवालिया घोषित कर दिया, लेकिन हमारा पैसा तो डूब गया ना, तो उसी को कहते हैं डूबत ऋण। ये देखिए डूबत ऋण, यानी जो देनदार थे वो हमें पैसा नहीं दे पाए, तो वो हमारे लिए कौन से देनदार हो गए? हमारा पैसा डूब गया तो डूबत ऋण, ठीक है। बैड डेब्ट्स हो गए हमारे लिए, ठीक है। अब बैड डेब्ट्स हो गए तो क्या होगा कि जब बैड डेब्ट्स होंगे तो आपके लिए लॉस हुआ। आपको कोई पर्सन था जिसको आपने माल बेचा था, आपके पास पैसे आने वाले थे, आपने सपोज 15,000 का किसी को माल बेचा है और इसने पैसे ही नहीं दिए। ये ए पर्सन था या राम कोई पर्सन था, उससे आप मांग रहे हो 15,000 रुपए क्योंकि आपने माल बेचा था, देनदार था आपका। लेकिन ये क्या हुआ, सपोज इसकी डेथ हो गई, तो अब पैसा कौन देगा? नहीं देगा, ये पैसा आया ही नहीं आपके पास, डूब गए ये पैसे, तो वो इस श्रेणी में आएंगे, यानी वो डूबत ऋण कहे जाएंगे। लेकिन है तो आपके लिए हानि आते ही क्लिक नॉमिनल अकाउंट में। क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट का नियम? कहता है डेबिट करो किसको? डेबिट किसको करो? हानि को, लॉस को, तो वो हमारे लिए लॉस है, तो हमने बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट कर दिया। डूबत ऋण का खाता डेबिट कर दिया, किससे? हानि से। नाम मात्र का खाता नियम कहता है, नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है डेबिट करो, तो हमने डेबिट कर दिया। उसी तरह जो हमारा देनदार था, सपोज राम, डेटर पर्सनल अकाउंट मतलब राम का खाता, राम का व्यक्तिगत खाता, तो राम का खाता यहाँ हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्यों करेंगे? राम हमारा देनदार था, संपत्ति थी तो हमने डेबिट करी थी, लेकिन अब वो हमें पेमेंट ही नहीं कर रहा है,
हमारी संपत्तियों में कमी आ गई। जब संपत्तियों में कमी आती तो क्या किया करा जाता है, क्रेडिट करा जाता है। और हमने ये क्या कर दिया, यहाँ राम के खाते को क्रेडिट कर दिया, राइट। तो बेड डेब्ट्स हमने किससे करा है, नॉमिनल अकाउंट के नियम से। और उसी तरह ये डेटर्स कौन है, हमारी संपत्ति है। और संपत्तियों में कमी आ गई, कैसे आ गई, 15,000 देने थे, दिए ही नहीं। ये देने वाला था, हमारे लिए देनदार था, देनदार को हमने संपत्ति ट्रीट करी थी कि संपत्ति है, लेकिन ये देनदार दे ही नहीं रहा है, पैसा डूब गया है, तो हमारी संपत्तियों में कमी आ गई। तो जब संपत्तियों में कमी आती है तो उसको क्या करा जाता है, क्रेडिट। वही हमने यहाँ करा, डेटर पर्सनल, तो राम का खाता यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद एक और इसके साथ नई चीज जोड़ती है, क्या है, देनदार के दिवालिया होने पर भी कोई राशि यथानुपात वितरण के आधार पर आपको दे दी जाती है। सपोज वो दिवालिया घोषित हो गया, या समझो पागल हो गया, कोई कंडीशन हो गई, लेकिन उसके कोई फैमिली मेंबर से बोलते हैं, या सपोज वही व्यक्ति बोलता है कि मैं थोड़ा बहुत भुगतान कर सकता हूँ, 15 था, 15 में से 2,000 दे सकता हूँ, तो जो दिए तो वो कैश अकाउंट में आ जाएंगे। सपोज वो 2,000 दे सकता था, तो 2,000 से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आने वाली वस्तु को डेबिट करो रियल अकाउंट के नियम से, राइट। वो कर दी 2,000 से, लेकिन डूब कितने गए, 15 मांग रहे थे, 2 ही दिए, कितने डूब गए, 13 डूब गए। तो 13,000 से बेड डेब्ट्स क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों होगा, कौन सा नियम कहता है, नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है खर्चों हानियों को डेबिट करो। तो ये हमारी हानि है, बेड डेब्ट्स हमारी हानि, हमने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ये मिश्रित प्रविष्टियाँ चल रही है जो दोनों में मिक्स है, राइट। और साथ ही डेटर का खाता क्या हो गया, बंद हो गया। कैसे बंद हो गया, कि जब इसने परचेज करा होगा इसका खाता डेबिट हुआ होगा, लेकिन अब इसने क्या कर दिया, मैंने बताया है हमारी संपत्ति है, संपत्तियों में क्या आ गई, कमी आ गई है, कमी आने पर क्रेडिट कर दो। तो हमने डेटर्स पर्सनल अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। उसी के साथ डूबत ऋण वसूली, अगर आपने क्या करा, आपकी डूब गई, जैसे कितने डूब गए, 13,000 रुपये, लेकिन आप वसूल करने गए, जैसे तैसे आपने उससे वसूल करा, ये 13,000 तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। कैसे नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि ये बड़ी अमाउंट है, मैं इसको अपना खर्चा क्यों मानूँ, जिसने मान लिया वो ये एंट्री कर लेगा। लेकिन कोई वसूल करने चला गया, डूबत ऋण की वसूली करने चला गया, तो वो क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट, 13,000 उससे वसूलेगा। टू बेड डेब्ट्स रिकवर्ड, ये हमारे बेड डेब्ट्स रिकवर अब हमारे लिए आय है, आय को क्रेडिट करो नॉमिनल अकाउंट के नियम से। तो नॉमिनल अकाउंट के नियम से हमने क्या करा, आय को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि 13,000 रुपये हम लेकर आ गए, हमारे लिए इनकम है, इनकम को क्रेडिट करो। और साथ ही जो इनकम हमारी आ गई है वो खुश है, आने वाली वस्तु को डेबिट कर दो। कौन सा नियम कहता है, रियल अकाउंट के नियम से हमने इसको 13,000 को क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। तो ये बेड डेब्ट्स हैं, और इसकी हम एंट्रीज भी देख लेते हैं। एज इट इज इसकी एंट्री होगी, जैसे कि सोल्ड गुड्स टू प्रमोद, 15,000 का माल बेचा, क्या एंट्री करोगे, यहीं कर देते हैं, प्रमोद अकाउंट डेबिट टू सेल। नकद कुछ लिखा नहीं है, कैश ट्रांजैक्शन हुई तो हम समझेंगे उधार हुई, उधार में पार्टी का नाम आ गया। जब हमने बेचा तो पाने वाला प्रमोद हुआ, पाने वाले को डेबिट करा। कौन से अकाउंट के से नियम से करा, हमने करा पर्सनल अकाउंट के नियम से, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो, और हमने कर दिया। उसके बाद माल व्यापार से गया जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो, रियल अकाउंट के नियम से हमने इसको ट्रीट कर दिया, राइट। कितना था, 15,000 से ही डेबिट और 15,000 से ही क्रेडिट हो रहा है। उसी तरह प्रमोद, मार्च 3 को क्या हुआ, प्रमोद वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड रिसीव्ड ओनली 3,000 रुपीज़। इंसॉल्वेंट मतलब वही दिवालिया घोषित हो गया, यानी वो अब पेमेंट नहीं कर पा रहा है, कोई कंडीशंस हो गई, यानी वो हमारे 15,000 रुपये है वो डूब गए हैं। कितने पे कर रहा है वो, सिर्फ 3,000 कर रहा है। तो क्या होगी एंट्री, मैंने बताई थी, नेक्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कितने प्राप्त कर रहे हैं हम, 3,000,
डूब कितने गए, बैड डेब्ट्स कितने हो गए, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, अगर 15 देने थे 3 दिए तो कितने हो जाएंगे, 12,000 हमारे क्या हो गए, डूब गए। तो हमारे लिए लॉस है, लॉस को डेबिट करो, कर दिया। 2 प्रमोद का खाता, किसका, प्रमोद का। प्रमोद का खाता क्रेडिट क्यों हुआ, प्रमोद हमारे लिए संपत्ति थी और वो नहीं दे पा रहा है, तो संपत्ति की कमी पर क्रेडिट करो। तो संपत्ति की कमी पर हमने प्रमोद को क्रेडिट कर दिया, कितने से, 15,000 से, राइट। यानी जितने उसने दे दिए, इंस्टॉलमेंट हो गया है, कोई बात नहीं, 3,000 उसने पार्टली पेमेंट कर दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, आने वाली वस्तु को डेबिट करो। 3,000 ही आई, लेकिन हम पूरे 15 मांग रहे थे, 3 ही आई, तो 12 नहीं आई, तो 12 हमने क्या माना, लॉस माना। लॉस को हम डेबिट कर रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट के नियम से डेबिट कर दिया। और प्रमोद का खाता क्या हो जाएगा, ये प्रमोद का खाता डेबिट करा था, अब इसको बंद करना है, पेमेंट कर तो नहीं रहा है, तो बंद करने के लिए इसको क्रेडिट कर दो। या तो ऐसे ट्रीट करो और या यूँ समझो कि संपत्ति में कमी को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो दोनों कंडीशन से आप समझ सकते हो। अगर किसी का खाता आप खोलते हो डेबिट से, और अगर आपको बंद करना है तो क्रेडिट से बंद कर दो। अगर किसी का खाता खोलते हो क्रेडिट से और बंद करना है तो डेबिट कर दो। तो वो समझ सकते हो आपकी प्रमोद का खाता जब खोला है तो डेबिट हो रहा है, बंद करने पर क्रेडिट कर सकते हैं। और साथ ही ये मान सकते हैं कि प्रमोद हमारे लिए हमारा देनदार था, उसने पैसा नहीं दिया, हमारी संपत्ति में कमी आ गई, संपत्ति को क्रेडिट करो, तो हमने कर दी। तो ये नियम भी यहाँ लगते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने पढ़ा ये वाली देखी थी कंडीशंस, जिसमें लॉस बाय थेफ्ट, फायर और ये हो जाता है, बीमा कंपनी दावा स्वीकार करती है। और फिर पढ़ा हमने डूबत ऋण, पैसा देनदार जो है पैसा देता नहीं है, डूब जाता है, तो हमने उसको खर्च की तरह ट्रीट करा। और फिर पढ़ा सेल टैक्स, अगर कोई हम वस्तु बेचते हैं तो कस्टमर हमको सेल प्राइस के साथ साथ टैक्स भी पे करता है, तो टैक्स हमारे लिए दायित्व है और दायित्वों को हम क्रेडिट करते हैं। उसी तरह हम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या करते हैं, पैसा पे करते हैं, तो टैक्स डिपार्टमेंट पाने वाला, तो टैक्स डिपार्टमेंट अकाउंट डेबिट करते हैं, पाने वाले को डेबिट करो, कौन से नियम से, व्यक्तिगत खाते के नियम से। और सेल टैक्स डिपार्टमेंट हमारे लिए क्या है, सेल टैक्स डिपार्टमेंट हमारे लिए एक संस्था है, कृत्रिम संस्था है, तो सेल टैक्स डिपार्टमेंट अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। और साथ ही कैश गई, व्यापार से जाने वाली वस्तु, 500 रुपये का टैक्स था, वो चला गया, हमने पे कर दिया, ये देखिए डिपॉजिट करवा दिया। तो कैश व्यापार से गई, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो, रियल अकाउंट के नियम से हमने इसको क्रेडिट कर दिया, राइट। तो ये हमने आज कुछ विशिष्ट प्रविष्टियाँ पढ़ी जो कि अनोखी थी, नई थी, नए नए नियम लग रहे थे, इसमें क्या क्या हो रहा था, परचेज भी कुछ चीज़ों में क्रेडिट हो रही थी, राइट, कुछ डूबत ऋण संबंधी नई एंट्रीज देखी। तो ये विशिष्ट प्रविष्टियां हैं, इसके लिए आपको इसको बार बार रिवाइज करके देखना है, अपने नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। और कुछ और एंट्रियां होंगी वो भी मैं आपको प्रैक्टिस के सेट के हिसाब से दूंगी, तो उसमें आप क्या करना, प्रैक्टिस करना, ताकि ये भी एंट्रियां आपको क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।